ठीक है, पहले तो वार 2 का कैरेक्टर्स को हम ले लेते हैं, ऋतिक रोशन और एनटीआर, जूनियर एनटीआर। और इसमें देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और क्या इसका प्लॉट है, और सब डिटेल्स देखेंगे। आप स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। सब लोग कंफ्यूज्ड है ये मूवी देख के, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने एटलीस्ट ध्यान दिया है, इसलिए मुझे उसमें एटलीस्ट समझ गया मैं क्या है उसमें। उसका ट्रिक है कि आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा वो मूवी। आप बीच में जो जाके चले जाएंगे तो आप सोचेंगे ओह ये तो ख़राब मूवी है, बीच में ही छोड़ के चले जाता हूँ, तो आप आपके सिर को फोड़ के रहेंगे, क्योंकि आपका कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। आप लास्ट तक देखना है आपको, क्योंकि आप मेन उसका लास्ट में एंडिंग में उसका मेन प्रॉब्लम मेन क्लाइमैक्स है उसमें, जो टर्निंग पॉइंट है। तो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट है। पहले तो ऋतिक रोशन तो रॉ एजेंट आपको मालूम रहेगा, वार 1 में जो था वैसे ही कंटिन्यूसली रहता है। वार 1 अभी था, उसमें जो कैरेक्टर्स थे, जो टाइगर श्रॉफ तो उनके पार्टनर थे, वो सब उनका जो देहांत हो गया उसके बाद नया कौन है, अभी जूनियर एनटीआर को लिए हैं उसको रॉ एजेंट की तरह, उसको ढूंढने के लिए ऋतिक रोशन को। बट बाद में कुछ ट्विस्ट हो रहा है कि ये रॉ एजेंट जो जूनियर एनटीआर है, उनका नाम जो विक्रम है, उनका लाइफ में, उनका जो कैरेक्टर में कुछ ट्विस्ट आता है, सरप्राइजेस आता है। क्योंकि उसमें जो उनका जो एक पास्ट है, उनका जो ऋतिक रोशन के साथ जो बचपन के पास्ट, उसको भी उसमें लाते हैं। उसके बाद तो उनका कैरेक्टर चेंज होता है। वो ही इज अगेंस्ट ऋतिक रोशन एंड ऑल्सो ही इज अगेंस्ट इंडिया। तो वो बहुत ही डेंजर उसमें दिखाए हैं। बट आप आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या होता है। बट इसमें मेन कैरेक्टर है ऋतिक रोशन का, और सब कैरेक्टर्स कियारा एडवानी और जूनियर एनटीआर का है। बट मेन कैरेक्टर तो ऋतिक रोशन का, उनका स्टार्टिंग तो ऋतिक रोशन से होता है। और जापान, स्पेन, हिमाचल प्रदेश, चाइना, ये सब जगह में उसका शूटिंग है, बहुत जगह में शूटिंग हुआ है उनका। उस पे पहले तो जापान से स्टार्ट होता है। पहले उसका जो स्टार्टिंग जो फाइट है, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइट रहता है उसका। ताइक्वांडो एंड स्किल्स, मार्शल आर्ट्स बहुत सारे हैं उसमें, पहला फाइट में ही, इनिशियल फाइट में भी। उसके बाद तो टर्निंग पॉइंट ही टर्निंग पॉइंट है। कियारा एडवानी इज द डॉटर ऑफ द रॉ चीफ एंड शी इज इन शी वॉज सपोज टू मैरी ऋतिक रोशन। बट उनका लाइफ चेंज होता है, क्योंकि ऋतिक रोशन को गद्दार बोलते हैं और उसको रॉ से निकाल देते हैं। बट एक्चुअली वो रॉ के लिए काम करते हैं सीक्रेटली। बट ओनली उन कह रहे कि फादर को मालूम है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, हम ज़्यादा बोलेंगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्लू देता हूँ आपको। बट एक बात, इम्पोर्टेंट बात है जूनियर एनटीआर के बारे में, वो भी उनके कियारा के फादर ही सजेस्ट करते हैं। और वो उनके थ्रू भी उनका भी जो इंट्रोडक्शन बहुत धमेदार है, धमाका है वाला है। मीन्स जूनियर एनटीआर का, जो वो पहले आर्मी में से उनका एंट्री होता है, बहुत ही अच्छे एंट्री, हीरो एंट्री ही है उनका। तो पहले तो हीरो एंट्री ही है, इसके बाद जो उनका फाइट भी है, सिक्स पैक बॉडी का सब है, सब फाइट है, सभी है बहुत उसमें। तो मज़ेदार एक्शन तो है, कंप्लीट एक्शन है, उस एक्शन फील्ड फिल्म है इसको बोलते हैं। और एक बात है, जो हेलीकॉप्टर स्टंट्स किए हैं, वो स्पेशल इफेक्ट्स तो यूज़ किए हैं, बट एटलीस्ट दिखाए जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन को, दोनों को हेलीकॉप्टर स्टंट्स और जो हाई लेवल स्टंट्स के का सब स्टंट्स में जो दिखाए स्पेशल इफेक्ट्स, उनका पावर भी है, उनका कंट्रीब्यूशन भी रहेगा उसमें। बट स्पेशल इफेक्ट्स भी है बहुत सारे। बट जो एक स्पेशल इफेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी आप देखे होंगे जो इंग्लिश का, उसका सिमिलैरिटी बनाए उसको, जो कार रेसिंग, जो ऋतिक रोशन और एनटीआर, जूनियर एनटीआर का कार रेसिंग। आप सोच रहे होंगे जूनियर एनटीआर क्यों ऋतिक रोशन को दोनों तो हीरो है। नहीं, एक्चुअली वो जो जूनियर एनटीआर विल बी बिहाइंड ऋतिक रोशन, बिकॉज
ये ऋतिक रोशन को गद्दार साबित कर रहे हैं। वो उनको मालूम पड़ता है बाद में कि वो गद्दार नहीं है, बट जो चेजिंग हो रहा है उसमें जो जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का जो मिक्स है वो ज़बरदस्त है। तो आप फास्ट एंड फ्यूरियस के फ़ैन है तो जाके देखिए वो पार्ट, आपको मज़ा आएगा। और एक बात है इम्पोर्टेंट, कियारा एडवानी ने बहुत सारे ताइक्वांडो स्किल्स यूज़ किए हैं उसमें। उन्होंने ऋतिक रोशन से भी उन्होंने फाइट किया, पहले उनको मालूम नहीं था, पहले फिर बाद में उनको पता चलता है, बट वो लेटर स्टोरी है, वो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। तो और एक बात है, जूनियर एनटीआर का जो ओल्ड एक बचपन के दोस्त है ऋतिक रोशन, तो वो एक स्टोरी और एक है, तो उनका बचपन का एक स्टोरी और एक है। मैं डिटेल में जाता नहीं हूँ उसके लिए, उसको ज़्यादा जाता हूँ तो पूरा टाइम चला जाएगा, तो आप बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं दोनों का एक संगम है, जो फ्रेंडशिप है वो बचपन से, और वो दोनों एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने वो चूज़ किया है आर्मी या रॉ को चूज़ किया। तो इसके बाद जो है, जो कैसे जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन का जो एनिमी कैसे है, वो पहले से है, वो बचपन से एनिमी है, वो उसका स्टोरी है, फ्लैशबैक है उसमें है जो, क्योंकि ऋतिक रोशन ने ओनली he chose for to service in means I am saying the child of the child character of Hrithik Roshan has chosen serving India, like, but जूनियर एनटीआर जो चाइल्ड कैरेक्टर को दिखाते हैं उसमें, चाइल्ड कैरेक्टर ने जो थोड़ा डिफरेंट चूज़ है, उनके ओन पावर को चूज़ किया है। बट उसके बाद में जो लेटर उनको रियलाइजेशन होता है, दोनों दोस्त भी होते हैं, वो बाद में होता है, बट पहले आप सुनिए इम्पोर्टेंट थिंग कैसे दोस्त है, वो बहुत बड़ा थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स है। तो कैसे दोस्त होते हैं थोड़ा ही मुश्किल है बताना, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स रहता है। तो और एक बात है, उसमें एक विलियन जो है, एक मल्टी विलियन है एक्चुअली, एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है, कली करके रहता है, वो मल्टीपल कैरेक्टर्स है, सभी कंट्रीज़ को मिला के एक विलियन बना। इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक विलियन, एक मल्टी कैरेक्टर, एक सिंगल विलियन नहीं, और इट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन इज द विलियन, इस कली इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज द विलियन से दिखा रहे हैं, बट मालूम नहीं कली वो और कोई है कि नहीं, बट कली को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिखा रहे हैं। चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, जो बॉर्डर्स है इंडिया के, सारे बॉर्डर्स में वो स्प्रेडेड है उनका, और नेटवर्क इंडिया में भी है। जो पीएम को मारने की सोच रहे थे, तो उनका जो एक एमपी है जो पीएम के बहुत क्लोज है, वही उनका मेन, और एक बिजनेसमैन भी है, वो भी उनका मेन कैरेक्टर है उसमें, जो विलेन कैरेक्टर। तो ये सब जो विलियंस है, वो उनका कॉन्फ्रेंस जब आता है, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कुछ बोलते हैं ना, तो कॉन्फ्रेंसिंग, उन सब ऐसे मुलाकात होता है उनका। उसमें जूनियर एनटीआर, पहले तो ऋतिक रोशन भी उसके अंदर घुस गए थे, अब जूनियर एनटीआर भी उसके अंदर घुस गए, बट जूनियर एनटीआर रियली घुसे। ऋतिक रोशन तो फेकली ही ट्राइड टू फूल दम एंड ही एंटर्ड, बट जूनियर एनटीआर है कि वो जानबूझ के ऋतिक रोशन के अगेंस्ट जाने के लिए घुसे हैं, क्योंकि उनको पावर चाहिए था पहले। फिर वो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वो ऋतिक रोशन ने उनको लास्ट में बचाते हैं, वो कैसे बहुत ज़्यादा फाइट में वो बचाते हैं, और उनको रियलाइजेशन होता है और वो बदलते हैं। वो बहुत, आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्लाइमेक्स बोलना चाहिए नहीं था। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं सुन रहा हूँ कि बहुत लोग उठ के चले जा रहे हैं। इवन मैं भी जब बात कर रहा था, बीच में इंटरवल में कुछ लोग चले गए, और जूनियर एनटीआर जब ख़राब किए और चलो कुछ लोग चले गए, क्योंकि जो फैंस रहते हैं जूनियर एनटीआर के उनको पसंद है। बट आप लास्ट तक देखें तो आपको पसंद आएगा, क्योंकि जूनियर एनटीआर एक्चुअली हीरो है, ऋतिक रोशन के भी हीरो है उसमें दिखाया है आपको। वो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप वेट करना पड़ेगा आपको मूवी देखने, लास्ट तक देखिए। बहुत लोग मिस्टेक कर रहे हैं कि आप पैसा दे रहे हैं बट आप लास्ट तक क्यों नहीं देखते, आप पेशेंस नहीं, उनका यही प्रॉब्लम है। मैं लास्ट तक क्योंकि मैंने रिव्यू पढ़ा था, उसमें उठ के चले, स्टिल मैंने देखा लास्ट तक, क्योंकि मुझे मालूम था ऐसे ऋतिक रोशन ही विल नॉट डू एनीथिंग लाइक सिली काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज आई एम लाइक ऋतिक रोशन वेरी मच। सो उनका फिल्म में कोई ऐसे सिली कैरेक्टर्स को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कुछ भी रहेगा उसमें।
तो लास्ट तक देखने से मुझे पता चला क्या था इसका रियल रीज़न, और बहुत ही सुपर हिट मुझे लगा। तो आप जाके देखिए, और उसमें जो ट्विस्ट टर्न एक्शन फील्ड है, बहुत सारे एक्शन है, तो आपको बोर तो कम्प्लीटली नो बोरिंग, बट थोड़ा करेज भी चाहिए आपको देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एक्शन है, इसलिए थोड़ा करेज भी चाहिए आपको देखने के लिए। आप डरेंगे तो थोड़ा कुछ मुश्किल है आपको देखने के लिए। थोड़ा करेजस होके देखिए, क्योंकि इंडिया का, थिंक अबाउट इंडिया एंड वॉच दैट, देन यू विल बी करेजियस। ओके, और भी कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोलना था, वो ज़्यादा बोल दिया तो मैं सभी कंप्लीट मूवी को ही बोल दूंगा, इसलिए आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मैं बोल नहीं सकता, तो इसलिए मैंने इतना स्टॉप किया हूँ। तो आप जाके देखिए और एंजॉय कीजिए, और ऑल कैरेक्टर्स अच्छे हैं, सभी कैरेक्टर्स, कियारा का भी अच्छा है, और एक सॉन्ग भी है उसमें जो बहुत अच्छा ट्रेंडिंग भी चल रहा है सॉन्ग। और एक सॉन्ग भी है जो जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन, जब वो दोनों थोड़े टाइम में पहले तो दुश्मन है, दोस्त बनते हैं, फिर दोस्त बनते हैं, दुश्मन बनते हैं, ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, लास्ट में तो हमेशा दोस्त ही बनते हैं, बट पहले दुश्मन दोस्त ऐसे जाता है, लाइक बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। तो एक बार जो दोस्त है उस टाइम का एक सॉन्ग है जो अच्छा सॉन्ग है, उसका जो डांस भी एक अच्छा ब्रेक और अच्छा डांस है, तो उन्होंने अच्छा किया है, तो वो अच्छा डांस मुझे लगा। तो डांस में जो फैंस है वो सॉन्ग्स आप जरूर देखिए, और तो सॉन्ग्स ज़्यादा नहीं है, एक दो ही सॉन्ग्स रहेगा, तो आप ज़्यादा सॉन्ग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए आपको सैयारा मूवी जाके देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, इतना ही। और कुछ नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे एवरी वीक मैं रिव्यू ला रहा हूँ। अभी पहले तो मैं ओनली सॉन्ग्स म्यूज़िक सभी ला रहा था, अभी रिसेंटली मैंने एवरी वीक स्टार्ट किया रिव्यू का, एक मूवी एटलीस्ट आपके लिए रिव्यू करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, इसलिए ये कंटिन्यू भी हो रहा है, और अच्छे तरह से वो उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला है मुझे। जाट मूवी का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, 3-4 बहुत अच्छा व्यूज़ मिला है, तो बहुत उससे भी ज़्यादा मिलना चाहिए। आप थोड़ा ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।